तो सीएम पंक ने तो अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली आज की स्मैकडाउन के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रह गया कि आखिर क्यों सैमी ज़ेन ने बिट्रे किया केविन ओवेंस को, क्योंकि इसके पीछे जो बहुत बड़ा रीज़न है वो निकल कर आ चुका है सामने, जो कि हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। हाँ भाई, आज स्मैकडाउन के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जहाँ पर जो सैमी ज़ेन है अपने ही दोस्त के ऊपर बिट्रे कर देते हैं और वो हेल्प करते हैं सीएम पंक की उस मैच के अंदर चैंपियनशिप रिटेन करने में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो मैं आज तुम्हें बता दूं कि होता क्या है। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैच की एंडिंग किस तरह से होती है, मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। देखो आज शो का मेन इवेंट होता है, उसके अंदर सीएम पंक और केविन ओवेंस का मैच होता है। मैच की एंडिंग के अंदर जो केविन ओवेंस और जो सीएम पंक के आपस में लड़ रहे होते हैं और आउट ऑफ नोवेयर सैमी ज़ेन क्राउड के बीच में से आते हैं। जो सैमी ज़ेन है वो सीएम पंक के ऊपर अटैक करते हैं। केविन ओवेंस उस चीज़ का फायदा भी उठाते हैं, स्टनर लगाते हैं, लेकिन जो सीएम पंक है वो स्टिल किक आउट करते हैं। लेकिन उसके बाद जो सैमी ज़ेन है चैंपियनशिप ले आते हैं, वो केविन ओवेंस को देते हैं कि भाई इस चैंपियनशिप से तो सीएम पंक को खत्म कर। लेकिन जो केविन ओवेंस है वो चीज़ करने से बिल्कुल मना कर देते हैं कि भाई ओवेंस कहते हैं कि भाई वो सीधा रास्ता निकाल के सीएम पंक को हराएंगे, लेकिन वो चैंपियनशिप का यूज़ नहीं करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर जो सैमी ज़ेन अपने ही दोस्त के ऊपर टर्न हो जाते हैं और उन्हें चैंपियनशिप से वार करते हैं। उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं सीएम पंक, उन्हें लगाते हैं जीटीएस और यहाँ पर जो है सीएम पंक अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। लेकिन उसके बाद जो सैमी ज़ेन है वो रिंग के अंदर आते हैं चैंपियनशिप से सीएम पंक और केविन ओवेंस दोनों के ऊपर वार करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रिसेंटली यही है स्मैकडाउन खत्म होने के बाद कि भाई क्यों सैमी ज़ेन ने बिट्रे किया केविन ओवेंस को। तो देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो WWE है उनके ये प्लान्स हो सकते हैं कि जो कि मनी इन द बैंक जो कि नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट होगा अक्टूबर के अंदर WWE का, वहाँ पर हो सकता है कि जो WWE है वो ये प्लान कर रही हो कि सैमी ज़ेन केविन ओवेंस और सीएम पंक के दरमियान एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है उस WWE चैंपियनशिप के लिए। और ऊपर से मुझे ये भी चीज़ें लगती हैं कि WWE जो है ना, वो जो फ्यूड ख़त्म ही नहीं हुई थी जो कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के दरमियान, जब केविन ओवेंस को इंजरी हुई थी, आई गेस उसको एक बार फिर से दोबारा रिक्रिएट करना चाहती है ताकि जो सीएम पंक है वो 1-1.5 महीने के लिए केविन ओवेंस से भी दूर चले जाएं। इससे क्या होगा कि जो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की जो फ्यूड जो कि बच गई थी, अनफिनिश बिजनेस था, वो भी WWE हमें ख़त्म करती हुई नजर आए और एक बार फिर से हमें सीएम पंक और केविन ओवेंस का मैच देखने को मिले, जहां पर फाइनली जो केविन ओवेंस हैं सीएम पंक को हराकर WWE चैंपियन बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस और सीएम पंक का मैच मनी इन द बैंक के ना, इससे क्या होगा जो केविन ओवेंस है वो सैमी ज़ेन को पिन करके चैंपियन भी बन जाए और सीएम पंक पिन भी ना हो। उससे क्या होगा कि जो केविन ओवेंस और सीएम पंक की फ्यूड है WWE इन फ्यूचर आपको कंटिन्यू करती हुई दिखाई जा सकती है। लेकिन उसके अलावा ये भी चीज़ हो सकती है कि आगे आने वाले स्मैकडाउन के अंदर एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच हो जहां पर सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस आपस में लड़ रहे हों। उसके अंदर केविन ओवेंस बाई चांस जीत जाते हैं, उनका मैच होता है एक बार फिर से सीएम पंक के अगेंस्ट एक रीमैच मनी इन द बैंक के अंदर, और हो सकता है कि जो सैमी ज़ेन मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीत जाएं और इन दोनों के मैच के दरमियान कैश इन करके न्यू WWE चैंपियन बन जाए। आई थिंक कि बहुत सारे सिनेरियोज हैं कि WWE किस प्लान के साथ जा सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से यही कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने। लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या कुछ हो सकता है, तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।